हम जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं इन सब का लेखा जोखा परमात्मा के पास होता है और उसी हिसाब से परमात्मा आपको बचा देते हैं और आपके बुरे कर्म ही आपको मार देते हैं। और यदि भगवान ऐसा करते तो राक्षस कुलभूषण हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो कि राक्षस कुल में जन्मा था प्रहलाद, फिर भी भगवान ने उसको बचाया ही नहीं बल्कि उसको राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और प्रहलाद चरित्र सुनाया। भगवान की नजर में जाति पाति कुछ नहीं है। का जातर ये विदुरस्य यादव पते। विदुर जी दासी पुत्र थे लेकिन भगवान ने अपनाया। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग बदर घर खाया। भगवान जाति पाति नहीं देखते। माता सबरी भीलनी थी लेकिन जूठे बेर खा रहे परमात्मा केवल भक्ति के प्यारे हैं। जो उनका भक्त होता है बस वही उसी के दीवाने बन जाते हैं। कहते हैं आज सप्तम स्कंद में पंचवें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो वर्णन आता है कि ये जो राक्षस है ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कल आपने सुना कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। हिरण्य माने सोना, याक्ष माने आंखें। जिसकी आंखें धन पर टिकी रहे, सोने चांदी पर टिकी रहे, मतलब लोभ रूपी हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया। तो दूसरा भाई है हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप अभिमान का प्रतीक है। भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु, जिसके राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। और हिरण्यकश्यप एक जन्म का बैरी नहीं है। भागवत में लिखा है कि ये 3 जन्मों का बैरी है। सबसे पहले सतयुग में ये हिरण्यकश्यप बना और प्रहलाद को बहाना बना करके इसने मोक्ष पा लिया। ये जानता है कि परमात्मा है और इनसे बैर करो तभी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि हम इतने बुरे कर्म कर चुके हैं कि अब सत्कर्म करने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए हट कहे बैर प्रभूषण करिहो। दूसरे जन्म में रावण बना और रावण बनकर भी भगवान से बैर किया। जानकी को बहाना बना करके इसने पूरे कुल सहित परिवार सहित मोक्ष को पा लिया। और तीसरे जन्म में यही बना शिशुपाल। शिशुपाल भगवान का बड़ा बैरी है, भगवान को रोज गालियां देता है। एक बार की बात, भगवान द्वारकाधीश पांडवों के सर्वप्रिय है। पांडवों ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें सवाल आया, प्रश्न उठा कि यज्ञ में जितने भी अतिथि हैं इनमें सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। सभी लोग बोले, कोई कहता है किसी की करो, कोई कहता है किसी की। अर्जुन बोले हमारे तो कृष्ण ही हमारे दीनानाथ हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही पूजा पहले होगी। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया तकड़ करके और कहने लगा कि इस ग्वालियर की पूजा नहीं हो सकती, ये राजा नहीं है। कुछ समय पहले ये गोकुल में गांव में घूमता था, वृंदावन रहता था। अरे गाय चराता था, पोखर का पानी पीता था, बेजड़ की रोटी खाता था, गायों के पीछे हियो हियो करके डोलता था। ये ग्वाला राजा नहीं बन सकता, इसकी पूजा पहले नहीं हो सकती, अधिकारी नहीं है। और भगवान को पता नहीं कितनी गालियां दी। अर्जुन बोले अभी फैसला कर दे क्या। कन्हैया बोले नहीं, मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि जब तक ये 100 गालियां देगा तब तक इसको क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। और 100 गाली से एक गाली भी ऊपर चली जाएगी तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही 100 गालियां पूरी भई और एक गाली केवल ऊपर देने को वाणी उठी, जवान उठी, भगवान ने वहीं से सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। तब जाकर राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रहलाद को बहाना कैसे बनाया। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप बड़ा भारी तपस्वी है। गौर करना, बड़ी भारी तपस्या करी इसने। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो कोई हो नहीं सकता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर।
इसलिए और वरदान मांग लो। तो कहा फिर हम एक वरदान के बहुत से मांग लें, बोले जितने चाहो उतने मांग लो, पर अमरता का नहीं दे सकते। तब उसने मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं, 12 महीने में मैं किसी से ना मरूं, किसी महीने में ना मरूं। अब बताओ ऐसा वरदान कोई मांगेगा तो वो अमर ही हो जाएगा, फिर मरेगा कैसे? तब जा करके उसने राज्य गद्दी संभाली तो सभी राज के जितने अधिकारी हैं सबको घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम भी ले ले तो उसका सिर काट दिया जाए। यज्ञ हवन कोई नहीं कर सकता था उसके राज्य में। पृथ्वी कांपने लगी। प्रहलाद जी का जन्म हुआ कयाधु की कोख से, लेकिन प्रहलाद तो बड़े भक्त हैं भगवान के, क्योंकि गर्भ में ही नारद जी ने उनको कथाएं सुना दी थी। कहते हैं कि माता बहन अगर गर्भ से हो तो उस माता बहन को कथा जरूर सुनानी चाहिए। यदि आपके कोई भी बहू बेटी गर्भ से है तो उसको कथा ना मिले तो घर में रामायण का वाचन करवाओ, पाठ पूजन और अच्छी अच्छी बातें करो। और हम लोग उल्टा करते हैं, घर में गर्भ बहू बिटिया गर्भ से है और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा ना हुए तो फिर ये मोबाइल फोन तो है, सोने में बढ़िया रीलें देखते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग डांस वांस वगैरह तो देख ही लेते हैं मोबाइल में। और बच्चे का जन्म होता है तो देखे आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसा डांस करते कि बड़े नहीं कर पाते पुराने बच्चे। क्यों बोले? मतलब पेट ही से डांस सुन रहा है बढ़िया, एक से एक डीजे सुन रहा है, चीजें सुन रहा है। तो जैसी गति तैसी मति। गर्भ के समय का बड़ा भारी प्रभाव होता है। गर्भ में बच्चा हो तो माता बहन को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और सुनो अच्छा भोजन भी कराना चाहिए। हाँ, नहीं तो बच्चा फिर गड़बड़ हो जाता है, चटा पैना होता है, कुलरात है ना। माता बहन को जो मन होता है कि खटाई खाना कि मिठाई खाना, वो खिला, नहीं तो उसकी लार टपकती रहेगी। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी तो गर्भ से ही सब चीजें सीख के आए। चाह गई चिंता गई मनवावे परवाह, जिसको कछो नहीं चाहिए सुबोही सा। बचपन से ही भगवान का नाम लेते हैं। किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा बालक तो नारायण नारायण कहता है और तुम दुनिया को रोकते हो नारायण नारायण कहने से। बुलाओ बालक को। संडामर्क को बुलाया। संडामर्क कौन है? गुरु है। गुरु दैत्य गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, 2 पुत्र, एक संडा एक मर्ग, इसलिए दोनों को नाम संडामर्क। कहा तुम मेरे बालक को विद्यालय ले जाओ, इसको अच्छी अच्छी शिक्षाएं सिखाओ। अच्छा, अच्छी अच्छी शिक्षाएं कौन? बोले दैत्य नीति, कूटनीति, राजनीति, इनको अच्छी शिक्षा कहता है ये हिरण्यकश्यप। गुरुजी ले गए और शिक्षा ग्रहण कराने लगे। और जैसे ही कुछ समय बाद जैसे ही बालक को ला करके गोदी में लिया और कहा कि पुत्र तुमने क्या सीखा, तो छोटे से प्रहलाद 7 वर्ष के कहने लगे पिताजी मैंने तो जीवन में यही सीखा है, तत्साधु मन्मय्य सुरवरीय देहिनाम सदा समुद्र विदाय सदग्रह हित्वात्मपातं ग्रहं धनुकूपं ग्रहमंधकूपं वनं गतो यद धर्माश्रयेत। तुम धर्म का आश्रय ले लो, धर्माश्रयेत, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का आश्रय नहीं लेता है, पाप का आश्रय ले लेता है, उस पापी व्यक्ति का विनाश निश्चित है, उसका पतन होता है। शरीर से पतन, संपत्ति से पतन, मरने के बाद नरक में जाकर के पतन। इसलिए तुम इस शरीर को अपना मानते हो, ये शरीर नहीं है। ये जिस मकान को, जिस राज्य को, जिस महल को तुम अपना मानते हो, ये महल क्या है? बोले घास फूस की कुटरिया होती देखी आपने, घास की टपरिया बनाओ और जरा सी चिंगारी अगर आग की लग गई ना टपरिया में तो 1 मिनट नहीं लगता जलने में। ऐसे ही कहीं
परमात्मा की कुदृष्टि की एक चिंगारी तुम्हारे ऊपर अगर पड़ गई ना तो तुम्हारा राज वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के भय से दुनिया भयभीत रहती है, तुम भी डर जाओ। आप जानते हो भगवान परमात्मा से कौन कौन डरता है? सबसे बड़े देवता डरते हैं। सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता मदभयात वाति वातोयम सूर्यश्च तपति मदभयात वर्षतीन्द्रो हत्यग्नि मृत्युर्चरसि मदभयात। हवा कितनी बलवान है। अगर हवा कर रही आ जाए तेज, तूफान आ जाए तो बताओ क्या नहीं कर सकता। तेज तूफान बर्बाद कर देता है पूरी दुनिया को, लेकिन भगवान से डरता है। मदभयात वाति वातोयम सूर्यश्च तपति मदभयात। ये सूर्य है ना, ये सूर्य अगर चाहें तो टेम को टेम भी हो जाए, लेकिन हो नहीं सकते। क्यों? बोले भगवान से डरते। आपने देखा कभी कि आज सूरज देर से उगो हो? बताओ, एक आध दिन बताओ। जितना टाइमिंग है सूर्य भगवान की, टाइम से ही निकलेंगे, टाइम से ही डूबेंगे। जितनी गति से उनको जाना है उनकी गति ना नीचे हो सकती ना ऊपर हो सकती। क्यों? बोले डर है भगवान का। लेकिन हमें डर नहीं है भगवान का। जब चाहे सो 8 बजे उठ जाए, 10 बजे उठ जाए, पता चले कहो अब तो चेत आ रहा हो, सो रात में थ्रेसिंग होने से को रात भर जगे, है कि नहीं? अच्छा बस अपनों को नियम नहीं है, लेकिन देवताओं का नियम है। क्यों? डर है। बरसत इंद्रो आहत्यग्नि। इंद्र को भी डर है भगवान का। वो जानते हैं कि यहाँ भागवत चल रही है, आज कन्हैया का जन्म होना है, अगर ज्यादा बारिश होगी तो कन्हैया कथा में गड़बड़ ना हो, इसलिए देखो रुक गए कि नहीं रुक गए। बरसत इंद्रो आहत्यग्नि। अग्नि भी डरती है, इसलिए जितना जलाना है उतना जलाओ, जरूरत से ज्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मृत्युर्चरसि मदभयात्। मौत भी मार रही है लेकिन डर रही है। भगवान का इशारा होता है इसका नंबर है, चलो तो उसको मारो, इसका नंबर तो उसको मारो, उसका मारो, लेकिन हर किसी को नहीं मार सकती। हाँ। अच्छा, मरने से कौन कौन डरता है? यहाँ जितने बैठे हाथ उठाइए जरा, देखें कौन कौन डरता है। जो मरने से डरते हैं उनके लिए उपाय बता रहे हैं हम आपको। आप लोग डरते हो मरने से? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मरने के बाद हम नरक में न जाएं? मरने के समय पे ऐसा नहीं लगा कि बच्चा मर रहे और को मान लो यमराज आ गए, कहूँ मड़िया पिटाई करी, धुनाई करी। कौन कौन डरता है यमराज की धुनाई से? जो डरते हो उनके लिए उपाय बता रहे हैं। आप आज ही से उपाय ले जाओ। एक तो गले में तुलसी रखना। जिसके गले में तुलसी रहती है उसको यमराज छू भी नहीं सकते। नरक में ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी महिमा है माता तुलसी की। तुलसी गले में होए कोई डर नहीं, कैसी मृत्यु आ जाए पर यमराज पास आने वाले नहीं। और दूसरा चंदन। चंदन हम तो रात में भी अपने मिटाते डरन के मारे। बोलो रात कई भाई यमदूत आ गए तो जे बोर्ड पढ़ लेंगे कि ये किसका है, तो छू नहीं सकते। नियम है ये यूनिफॉर्म में अपने ये बोर्ड लगाया कि भैया आप फलानी पार्टी के हो। तो इसलिए मृत्युर्चरसि मदभयात्। भगवान के भय से सारी दुनिया भयभीत है। और एक हिरण्यकश्यपु है जो निर्भीक है। अरे पिताजी, उनके भय के बिना तो कुछ नहीं होता है, इसलिए सारे बुरे कर्म छोड़ करके आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, गोविंद के चरणों में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे पिताजी, अंधा ना तो विदु नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशयाये बहित मानिना अंधा यथांधैरुपनीयमान बाजी सदंत्या मुरुदामि वृद्धा। कहते हैं
इस शरीर से हम परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। ये शरीर बड़ा दुष्ट है, इसमें गंदगी गंध भरी है। ये संसार में पैदा हुआ है और संसार का ही सोचता है, लेकिन हमारी बुद्धि परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकती है। और बुद्धि को चरणों में कैसे पहुंचाएं? सबसे बड़ा अनर्थ यदि कोई है तो वो है जन्म मरण का चक्कर, है कि नहीं? बताओ। हम बुरे कर्म करते हैं तो बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। अभी तो हम मनुष्य बने तो ठीक है, और कहीं मान लो कुत्ता बन जाए तो डंडा खाते कि नहीं खाते? खूब ठंड पड़ रही हो, अपन कुत्ता को बाहर निकाल देते, अपन बढ़िया पल्ली में दब के पड़ रहा। बताओ है कि नहीं? बताओ, कुत्ते को ठंड नहीं लगती होगी? आजकल तो लोग कुत्ते भी पालने लगे और पल्ली में ही पार लेते। बोलो राधे राधे। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से जल के बहुत सी योनियां हैं जो जल में रहती हैं, कुछ थल में रहती हैं, कुछ वायु में रहती हैं, कुछ अपने अंदर रहती हैं। अपने अंदर भी कीटाणु हैं, वो सब योनियां हैं। 84 लाख योनियां वो भोगनी पड़ती हैं। इसलिए जन्म मरण का चक्कर कैसे मिटेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले हमें उसके लिए करना पड़ेगा, बोले महापुरुषों की सेवा। महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जो महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगा लो, और उनके चरणों की धूल का ये फल है, निश्चित रूप से मान लेना। जो अपने गुरु के चरणों की धूल, आपने देखा होगा जब भी घर में गुरु आवे, जब भी घर में कोई व्यास पधारे, महापुरुष पधारे, संत पधारे, तो हम क्या करते? हम उनके चरण धुलाते। चरण धुला करके अपने पूरे मकान में खींचते हैं, सींचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकान पवित्र हो जाए। आपने देखा होगा कि जब भी गुरु आते हैं तो हम क्या करते हैं? वैसे तो सबको ऐसे ही प्रणाम कर लेते, और कभी कभी ऐसे पैर छू लेते हैं, लेकिन गुरु के सिर रख के पैर छुए जाते हैं। इसीलिए छुए जाते हैं कि जब आप सिर को गुरु के चरणों से लगाओगे तो गुरु चरणों की धूल माथे से लगेगी, और जब गुरु चरणों की धूल माथे से लगेगी तो उसी धूल से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही धूल परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए गुरु भगवान का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाल, बलहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। गुरु जी खड़े कांप रहे। हिरण्यकश्यप बोला, गुरुदेव तुमने मेरे बच्चे को उल्टी सीधी पाठ ही पढ़ा दी है। हमारा बच्चा देखो कैसे उल्टी सीधी मेरे दुश्मन के गुणानवाद गा रहा है, इसको ले जाओ, और अब की बार में कहीं गड़बड़ पढ़ाई करी आपने तो सूली पे चढ़ा देंगे। अब बताओ, गुरु जी कहते हैं चेला की हाँ में हाँ गुरु जी भरे, चेला से डरावे भय खावे, तो समझ लो कि चेला नरक में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करी सोय बेग ही नास। जैसे डॉक्टर साहब आपका इलाज करते कि नहीं करते, और यदि आप कहो कि नहीं डॉक्टर साहब जी करें गोली ना दीजिए हमें तो मीठी दीजिए, और कहीं उनने आपके हिसाब से गोली दे दी, दवाई दे दी, तो बताओ आप ठीक हो पाओगे क्या? मतलब मरीज के हिसाब से गोली नहीं दे सकते। तुम्हारा जैसा तुम्हारा रोग होगा, जो बीमारी होगी, बीमारी के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी, और टाइम पे खाना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही कहते डॉक्टर साहब मरीज की हाँ में हाँ कर दे तो मरीज ठीक नहीं हो सकता, ऐसे गुरु जी चेला की हाँ में हाँ कर दे तो चेला ठीक नहीं हो सकता। जो हमारे वेदों में लिखा है, हमारे प्राणों में लिखा है, वही हमको करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज हमें करने का चाहिए।
बहुत से लोग इनको जो पदोनंजा कहना करने का बहुत से महाराज जी बताओ हम करें क्या? तो भगवान के अनुकूल बने रहना ही सबसे बड़ा कर्म है और भगवान से प्रतिकूल हो जाना सबसे बड़ा अकर्म है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान ने जो बातें पुराणों में लिखी हैं, कही हैं, उनके हिसाब से चलना परमात्मा के अनुकूल माना जाता है। और जो भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने जो लिखा नहीं है, उसके हिसाब से न चल के आप उल्टे चल रहे तो भगवान नाराज हो जाते हैं। अच्छा चलें कैसे? बोले सबसे बड़ा चलना है धर्म पर चलना, धर्मचर्या। और धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को ही परमात्मा मानना, पिता को परमात्मा मानना और हमारे गुरु को भी परमात्मा से ऊंचा मानना। भले ही गुरु जी परमात्मा तो नहीं है, पर हमारी नजर में परमात्मा से कम भी नहीं है। कहते हैं सदाचारी लोग क्या करते हैं? सताम आचारः सदाचारा इति उच्यते। सबसे बड़ा ऊंचा हमारा जो भगवान का जो मार्ग है वो सबसे बड़ा ऊंचा है, जिसको हम कहते हैं सदाचार। सज्जनानां विद्वांस यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारा भवन्ति। जो सदाचारी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बोले मातु पितु गुरुणाम विद्वानाम ज्येष्ठानाम च आदरम कुर्वन्ति। जो भी भगवान का भक्त है, जो भगवान के मार्ग पर चलता है, उसकी पहचान सुनो। वो सबसे पहले माता का कभी अपमान नहीं करेगा, पिता का अपमान नहीं करेगा और गुरु का अपमान नहीं करेगा। और विद्वान को भी गुरु से ऊपर छोटा नहीं माना गया, बराबर नहीं माना गया। मातु पितु गुरु विद्वान, गुरु नाम विद्वानाम। तो जो भी विद्वान माने, जो वेदों के जानकार हैं, उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। और ज्येष्ठा नाम माने अपन से जेठे है, बड़े हैं, जैसे बड़े भैया हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने चाचा जी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक का दर्शन करना पड़ेगा। तो इन सब का सम्मान करना चाहिए। आनुकूलस्य संकल्पः, ऐसा संकल्प लेके जाओ कि भगवान ने जो बताया है उसी मार्ग पर चलेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान ने कहा जो हमने नहीं कहा उस पर मत चलो, क्योंकि वो वर्जित है। उस पर चलोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी संतान का भी पतन हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान की चर पे चलना चाहिए। अच्छा एक बार और बुलाया उन्होंने और कहा कि हे प्रहलाद तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद ने 9 भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्कमात्मनिवेदनम। भगवान को पाने के लिए 9 प्रकार की रास्ता है, मतलब 9 गेले हैं, 9 रास्ताएं हैं। पहली रास्ता क्या है? बोले श्रवणम। हम पढ़े ना हो, लिखे ना हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं। यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले कथा सुनना सीख जाओ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेष्टाभयम्। सबसे पहले भागवत में सुनने को बड़ा महत्व दिया गया। जो सच्चा श्रोता है भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, सुनता है। देखो कैसे सुनता है मेरी चर्चा को। तो सबसे पहले कछु ना आवे अपन को तो कथा सुनना आ जाना चाहिए। इसलिए श्रवणम। सुनने के बाद यदि कुछ ना आवे आपके पास, आपको तो कीर्तन करना आना चाहिए। कहीं भी जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, एक आध कीर्तन गा लो, एक आध भजन गा लो। अगर गा नहीं पा रहा है, नहीं आता है, तो जो भजन गा रहा है उसका भजन अच्छे से सुन लो। कई माता बहनी ऐसी है ना, पे गा है ना गान दे। हाँ, आता तो है नहीं गाना। अगर कोई भजन गाए तो गाए नहीं गान, नहीं गान है, बताओ। अच्छा तो दूसरा क्या है?
श्रवणम और दूसरा है कीर्तनम और फिर है विष्णु स्मरणम। कई लोग कहते महाराज हमें डर लग रहा, अकेले डर लग रहा हो मकान में, हम परत नहीं जाए। हमने उनसे कहा तुम अकेले परो, एक उपाय करो, क्या? विष्णु स्मरणम, भगवान का नाम लेते रहना, भूत पिशाच डाकने साकने तुम्हारे पास नहीं आएगी, गारंटी है। क्या डरने की बात है? जागो राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ना माँ को कर सके सो जो जग बैरी हो। भगवान के नाम में बड़ी बड़ी शक्ति है। रक्षस्यति विश्वासु गोत्र वर्णम तथा, भगवान को अपना बना लो और उन पर विश्वास करो तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। और विष्णु स्मरण करो, विश्वास से भगवान का नाम लो, भूत प्रेत अपने आप भाग जाएगा। हम तो अपनी ही बता रहे, एक बार हमें प्रेत ने चपेट लाए थे, हाँ ऐसे ही लेटे थे तो चपेट लाए। हमें थोड़ी मालूम चपेटे कैसे, यजमान के थे मुंगावली में गए थे कथा करने के लिए, सो यजमान के कमरे में लेटे थे। सो रात में हम यजमान की बिटिया को भूत लग गया, अब रोवे बिटिया, कितनी रोवे। सो अब कई महाराज के पास चलो भी झाड़ दे। अच्छा एक बात और है, भागवती पंडित भागवती पंडित हो तो आदमी को जो लगता है कि भागवत वाले महाराज जी हैं तो विश्वास है जी झाड़ दे, महाराज झाड़ पाए हो चाहे न झाड़ पाए। अब हमारे पास आए सो हमने हनुमान जी के नाम लेकर गए और राख डाल दी जल में, सुबह ने पी ली। अब पी तो ली लेकिन वो भूत भाग गया। अब वो भूत भाग गया, बिटिया ठीक हो गई, लेकिन भूत मेरे ही कमरे में रह गया। और रात में हमें सोए सो हमें चपेट लाओ, हमें दिख रहा हो कि जो बहुत भयंकर कालो कालो है और छाती पे चढ़ो। अब हमें लगे कि शक्ति पूरी लगाए लेकिन वो उठे ही नहीं, छाती फटे। अब हमको डर लगे। अच्छा जी सत्य घटना है, हमारे शिवदास जी थे उसका कथा, उसी दिन की बात है, शिवदास जी से प्रमाण है। अब क्या हुए कि हमने कहा बचें कैसे, सो हमने जो है सुमरनी स्मरण किया भगवान का। सुमरनी है ही हमारे पास, जाने कितने चली गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जी है। इस स्मरणी को हमने स्मरण किया और हनुमान भगवान का जैसे नाम का जयकारा लगाया तो इतनी शक्ति आ गई कि एक घूसा दिया तो एक ही घूसा में वो नीचे गिरा, 2 मंजिल बागर से नीचे गिरा। इतनी आवाज आई, सब जन बोले का गिरो महाराज, हमें कहीं भूत गिरो भूत। और फिर वो भूत जाकर के एक ऊंचिया वाले महाराज हैं, उनकी बिटिया रोटी बनाने आई थी माता के साथ, तो बाय जा लगो भूत, वही भूत रात में लगो और उनको झाड़ो से फिर भाई बिटिया को लगो। फिर सवेरे वो भूत को हमने नारियल पे बैठा रखे, भागवत सुनाई, फिर वो काऊ को नहीं लगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विष्णु स्मरणम, विष्णु भगवान के स्मरण में इतनी शक्ति है कि विश्वास है कि भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी सामना नहीं पकड़ेगी। और अगली भक्ति है स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन का मतलब समझो, पाद माने चरण, भगवान के चरणों को संस्कृत में पाद कहा जाता है। भगवान के चरणों का ध्यान ही पाद सेवन का लिखा है। और भगवान का स्मरण, अर्चन वंदन माने भगवान का अर्चन करें, वंदन करें, आरती करें, पूजन करें और भगवान से कोई ना कोई नाता बना लो। माने नाता माने रिश्तेदारी। अच्छा रिश्तेदारी भी कोई सी भी बना लो आप, भगवान बुरा नहीं मानते। जिन माताओं के भाई नहीं होते हैं वो अपनी कन्हैया को अपना भाई बना लो। कन्हैया भाई भी बन जाते हैं, पिता ना हो तो पिता बन जाते हैं, और पति ना हो तो भगवान तो जगत पति है, पति भी बनने को तैयार है। जो माताएं खाली हो जाती हैं, जिनके पति चले जाते हैं, देखा होगा आपने, उनसे कहा जाता है कि तुम 11 को व्रत करो, एकादशी करो, कहते इसलिए कहते हैं कि पति मरने के बाद में वो नारी भगवान विष्णु की एकादशी करे और भगवान विष्णु का स्मरण करे पति रूप में। जगतपति ही पति है, मेरे पति की आत्मा भी जगतपति में समा गई है, इसलिए पति भी बना लेना चाहिए। दास्य सख्यवान निवेदनम, यदि कोई नाता ना बना सको तो सखा बन जाओ, भगवान के सखा। अच्छा हम लोग आज से नहीं है,
बरसों से कन्हैया के सखा हैं। सखा माने खास। हमारी जो आत्मा है परमात्मा की शाश्वत स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 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 चेतन अमल सहज सुखासी। चेतन सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है कि जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत सखा है। इसलिए प्रहलाद जी ने कह दिया सख आत्मनिवेदनम। और कुछ ना आता हो तो ये कह दो कन्हैया इस संसार में हमारा कोई नहीं है, इस संसार में आप ही हमारे हो। ऐसा आत्मनिवेदन जो कर देता है कन्हैया उसकी गारंटी लेते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आज उनके पिताजी ने कहा कि प्रहलाद को मौत के घाट उतारा जाए। हम समझ चुके हैं कि ये विष्णु का नंबर 1 का भक्त है और विष्णु की भक्ति की बीमारी जिसको लग जाती है उसका इलाज डॉक्टर साहब नहीं कर पाते। इसलिए प्रहलाद का इलाज तो हो ही नहीं सकता। एक काम हो सकता है इसे मौत के घाट उतारो। सैनिक ले गए ऊंचे पर्वत से गिराया, नीचे नदी में गिरा, पानी में मरता नहीं। भगवान ने सोचा पानी में भी मर जाएगा मेरा भक्त, तो मछली का स्वरूप धारण करके और अपने पीठ पर लाद करके प्रहलाद जी को किनारे लगा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज प्रहलाद को कई प्रकार से मारने के षड्यंत्र किए गए। हाथी से कुचलवाया, जेल खाने में भूखा रखा, जहर भी पिलाया पर कुछ नहीं हुआ, होलिका से जलाया पर होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। मतलब क्या हुआ? पुनः से जब प्रहलाद जी ना मरे तो प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया और कहा इसको फिर से पढ़ाओ लिखाओ कहीं सुधर जाए। प्रहलाद के जो बच्चे हैं साथ में रहने वाले सहपाठी हैं, उन्होंने कहा मित्र प्रहलाद तुमको मारते हैं लोग पर तुम मरते क्यों नहीं हो? कौन सी जड़ी बूटी चाट रखी है तुमने कि तुम मरते नहीं हो? अमरनाथ के चेला बन गए। प्रहलाद जी बोले तुम भी भगवान के नाम की जड़ी बूटी चाट लो, तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो नाम कौन सा नाम है जिससे व्यक्ति किसी के मारने पर नहीं मरता? एक भजन सुना हमारे दुबे जी तो गाते हैं, जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरा। परमात्मा पर विश्वास करोगे तो संसार आपका क्या बिगाड़ेगा? परमात्मा का बड़ा भारी सहारा है। आज बच्चों ने कहा हम भी गाना चाहते हैं उस नाम को, हम भी उस नाम को लेना चाहते हैं जिस नाम से सारी दुनिया चलती है। वो नाम क्या है? तो प्रहलाद जी ने चक्कर में बैठा करके गोल चक्कर में बीच में बैठ गए प्रहलाद जी और प्रहलाद जी गाने लगे नारायण नारायण। आप भी गाना नारायण 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 नारायण।
गुरुजी के कानों में खबर पहुंची। गुरुजी बोले सैनिकों को भेजो, रोको, अगर नारायण का नाम नहीं रुका तो आज राजा सूली पे चढ़ा देंगे। सैनिक भागे भागे गए, रोकने का प्रयास किया और जैसे ही स्पर्श हुआ, भगवान का नाम का करंट होता है, कैसे भी ले लो आप। आपने देखा होगा करंट ये नहीं जानता छूने वाले को, करंट को आप चाहे जानबूझ के छू लो चाहे धोखे से छू लो, बताओ करंट लगेगा कि नहीं? ऐसे भगवान का नाम आप चाहे जानबूझ के ले लो चाहे धोखे से ले लो, कैसे भी ले लो, भाव को भाव अनख आलस हूँ, सो नाम जपति मंगल दिश दस हूँ। भगवान का नाम आपको नुकसान नहीं करेगा, गारंटी है। कैसे भी ले लो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, धोखे से ले लो, जानबूझ के ले लो, दुश्मनी से ले लो, जैसे लेना हो ले लो, पर ले लो। ऐसे ही आज सैनिक भी गाने लगे और होश खो बैठे। गुरुजी ने देखा सैनिक लौट के नहीं आए तो गुरुजी पहुंचे और गुरुजी को इतना आनंद आया कि वो भी कहने लगे, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेता है, पाप होते सब चारायण श्रीमन नारायण नारायण ऐसा सुर लहरी हुआ कीर्तन का कि राजा के कानों तक खबर पहुंच गई। हिरण्यकशिपु घबराया, मेरे राज्य में यदि कोई नारायण का एक भी बार नाम ले ले तो उसकी वाणी को काट दिया जाता है, लेकिन आज नारायण का हल्ला। भक्तवर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का और दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया प्रभु नाम। सारे दैत्य वंश में नारायण नारायण का स्मरण होने लगा। दौड़कर गया, रोकने का प्रयास किया पर कीर्तन नहीं रुका। अच्छा ये लाइट है, जैसे मान लो का करंट लग जाए या आग लग जाए लाइट से, और अपन सोचेंगे वैसे रुक जाए तो रुक सकता, कैसे रुकेगी? बोले कनेक्शन काटने पर कितौ न कितौ से खंबा से कनेक्शन काटो, कितौ से काटो, लेकिन काटने पर और सावधानी से काटने पर, नहीं तो तुम चिपक बोलो। तो आज हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये कनेक्शन कटेगा कैसे, तो एक गदा उठाया, हनुमान जी का गदा देखा, ऐसे मुष्टिक उठाया और धरती में ऐसे प्रयास किया और प्रहार करते ही धमदी से आवाज हुई और आवाज होते ही वो कीर्तन बंद हो गया। अच्छा जी कीर्तन बंद क्यों हो गया? गदा के प्रहार जो मुष्टिक है, मुष्टिक में इतनी शक्ति नहीं है कि कीर्तन बंद कर सके, लेकिन हमारी भावना यदि गलत है तो कीर्तन बंद हो सकता है। ये जो राजा है ये नास्तिक है, नास्तिक, जिसके अंदर भगवान के प्रति इतना भी प्रेम नहीं है, इतना भी नहीं है प्रेम, इसलिए कीर्तन बंद हो गया। और राजा दौड़ पड़ा और दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेसे त्वादयमाच्छपम। हे दुर्विनीत मंदात्मक कुलभेदी, मेरे 1000 मना करने के बाद तूने मेरी एक न मानी, आज तुझे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कह करके पकड़ लिया। छोटे से प्रहलाद हैं, 7 साल के, 7 वर्ष के प्रहलाद डर गए। प्रहलाद बता तेरा नारायण कहाँ है, मुझे आज तेरे नारायण से निपटना है। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी बोले, ना केवलम में भवतश्च राजन सबैवलम बलिनाम च परेशा परे वरे मीस्त जंगमाय ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता।
ना केवलम में भवतस्य राजन। हे राजन, ये कहो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। तुम ये क्यों कहते हो कि कहाँ है, और मैं ये कहता हूँ कि तुम बताओ कि कहाँ नहीं है। अरे तुम क्या जानते हो मंदिर में परमात्मा रहता है, तो तुम धोखे में हो। मंदिर में नहीं रहता। अरे मंदिर में तो आस्था रहती है भक्तों की, पर परमात्मा तो आपके महल में भी है, आपके इस खंबे में ही। जैसे कहा खंबे में है तो उसने तलवार को निकाला, नग्न तलवार लेकर जैसे खंबे में प्रहार किया, खम्बा फट गया और उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह देव की। सूर फिरे अनेक फिरे कणमावत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मत बारी सिचा कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान हैं, कण कण में है परमात्मा, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये मेरे परमात्मा है, दर्शन करो। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आधे सिंह आधे नर, इसलिए नरसिंह कहा। जो कमर के नीचे का हिस्सा नर का है, ऊपर सिंह का है। और ऐसी हुंकार भरी कि इतना प्रतापी राजा घुटने टेक गया, लेकिन भगवान मार नहीं सकते। भगवान के सामने एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले जब राजा परमात्मा का जब अवतार हुआ नरसिंह के रूप में, तो उस समय 4 बजे का समय था, और उसको वरदान है कि ना दिन में मरूं ना रात में, तो भगवान नहीं मार सकते। इसलिए युद्ध का खेल खेलने लगे। कभी उसको पटक देते हैं, कभी खुद गिर जाते हैं, कभी छलांग लगाते हैं। और जैसे भगवान ने देखा कि शाम का समय आ गया, गौधूली बेला, तो ऐसी छलांग लगाई और छलांग लगा करके राजा को उठाया और गेंद की तरह गोदी में लिटा लिया और कहा दुष्ट देख, अब मैं तेरा संहार कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते। हंसने लगा भगवान के ऊपर। अरे मुझे वरदान प्राप्त है कि न दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले दुष्ट, ये न दिन है न रात है, गौधूली बेला है, शाम का समय। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वरदान प्राप्त है कि वरदान प्राप्त है कि सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। भगवान बोले तो मैं सृष्टि से अलग हूं। ब्रह्मा ने मुझे थोड़ी बनाया, सृष्टि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं, पर मैं ब्रह्मा का पिता हूं। फिर भी नहीं मार सकते आप, क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि मैं अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं। भगवान बोले ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नाखून है बड़े बड़े, इसी से फाड़ दूंगा। फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि वरदान प्राप्त है। वरदान क्या है? बोले वरदान प्राप्त ये है कि न नर से मनु न जानवर से। भगवान बोले तभी तो मैं नरसिंह बन के आया है, न नर हूं न जानवर। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं 12 महीना होते, 1 साल में नहीं होते, तो मैं इन 12 महीने में मैं किसी से न मरूं। भगवान बोले मैंने एक 13वां महीना बनाया है तेरे लिए खास, उसको कहते हैं अधिक मास। अब तो डर गया कि अब मैं चूक गया और कांपने लगा। भगवान ने उसी क्षण बड़े बड़े नाखूनों से इसका सीना चीर दिया, पेट फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु के मर जाने पर भगवान और क्रोध करने लगे, अंतड़ियां गले में धारण करने लगे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान सोचने लगे इतना दुष्ट है, इतना मेरा बैरी है, पर इसके अंश से प्रहलाद जैसा भक्त कहां से आ गया? ये बड़ी बात है। कहते हैं पुत्र जो होता है ना, पुत्र को माता से संस्कार मिलता है। आप गौर करना ज्ञान से, तो ये वेद की बात है। जिस बेटा को, जिस पुत्र को माता का संस्कार मिला हो,
अगर किसी का बच्चा गलत है चरित्र से या किसी प्रकार का व्यसन करता है तो समझ लेना उसकी माता चरित्र से ठीक नहीं होगी, और जिसका बेटा चरित्रवान होगा उसकी माता जरूर चरित्रवान होगी। पिता का फर्क इतना नहीं पड़ता जितना माता का फर्क बच्चे पर पड़ता है। इसलिए माता सावधान, अपने बच्चे का पालन पोषण करते समय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। प्रहलाद की तरह भगवान ने कहा प्रहलाद गलती हो गई, तुमको बुलाने में देर नहीं भाई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे आने में देर हो गई। और दौड़कर हृदय से लगा लिया, और जैसे एक गाय अपने बच्चे को बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, दुलार। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स माने बछड़ा और वत्सला माने गाय। जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को लाड़ करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा मांग लो वरदान, क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले कुछ नहीं चाहिए, बस देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी बदनामी करी, आपसे बड़ा भारी बैर किया, इतना बड़ा पाप किया कि जो आपका नाम लेता था उसको ही मार देते थे। तो मेरे पिताजी को नरक न मिले, मेरे पिताजी 84 के चक्कर में न पड़े, उनकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने मुस्कुरा के कहा वैसे तुम्हारे पिताजी की मुक्ति तो उसी क्षण हो गई तब मेरे हाथ से मरा वो, लेकिन तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जिस खानदान में जन्म ले लेता है उस कुल और खानदान की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस मामा का भांजा भगवान का भक्त होता है उस मामा की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस पिता का बेटा भगवान का भक्त हो जाता है उस पिता की 7 पीढ़ियां, और जिस ससुर का दामाद भगवान का भक्त होता है उस ससुर की भी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार एक व्यक्ति करता है। आज प्रसन्न हो गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि जीवन में कभी मांगने की जरूरत ना पड़े, और यह देना हो तो भक्ति देना, भक्ति के अलावा और कुछ मत देना, क्योंकि संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, गलती कर देते हैं। जरा सा भजन किया, पूजन किया, सो मांगने लगते हैं प्रभु हमें ये दे दो, हमारा वो दे दो। भगवान कहते हैं ले जाओ। क्यों? क्योंकि मांगोगे तो मिल तो जाएगा पर उतना ही मिलेगा जितना तुम मांगोगे, क्योंकि मांगने की पहुंच हमारी ज्यादा नहीं है। और जब कुछ नहीं मांगोगे तो परमात्मा इतना देगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं। योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, जो लेने चाहे तो वही दे डारो, पर भगत की बात कबो नहीं टारो। परमात्मा जानते हैं कि तुम क्या मांगोगे, ज्यादा से ज्यादा वैभव मांगोगे, पैसा, इससे ज्यादा तुम्हारी पहुंच नहीं है। पर मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। वो अमर जैसे प्रहलाद को बनाया, जैसे ध्रुव को बनाया, अटल पद भी प्रदान कर दूंगा। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। राजगद्दी पर बिठा दिया भगवान। तो मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से पहले दिन कि सेवा कथा रस कहो नितराम प्रपत्तो। जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो पहले कथा सुने, धर्म का चरित्र सीखें, धर्मात्मा बने और फिर समाज की सेवा करें। सेवा जो सेवा करता है वही राजा बनता है। आज भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया। हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी तो राम जी भी राजा बना के गए हनुमान जी को। हम लोग क्या सोचते हैं डायरेक्ट राजा बनना चाहते हैं, पर डायरेक्ट राजा नहीं बन सकते, और बन भी जाओगे तो जल्दी गिर जाओगे। सच्चा राजा बनना है तो पहले सेवक बनना सीखो। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा, ये सब सीखो। किसी ने कहा राम जी तुम्हारे पास राम है, लक्ष्मण है, जानकी है, भरत है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, ये पांचों का मतलब क्या है? तो किसी संत ने बताया
आप गौर करना, राम जी कौन है? बोले राम जी है परमात्मा, राम जी है परमात्मा। और जानकी जी कौन है? बोले जानकी जी है भक्ति, भक्ति के द्वारा ही परमात्मा मिलते हैं। अगर आप भक्ति ना करो परमात्मा नहीं मिल सकता। तो बोले भरत जी कौन है? बोले जो भक्ति को हृदय में धारण करते हैं ऐसे भक्त हैं, भरत जी हैं भक्त। और शत्रुघ्न लाल जी कौन है? बोले वो हैं भक्तों के भक्त। फिर बोले लक्ष्मण लाल जी कौन है? बोले लक्ष्मण लाल जी हैं गुरु। आप बोले भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, लक्ष्मण जी गुरु कैसे हो गए? बोले गुरु कौन होता है? बोले गुरु वही होता है जिसके जीवन में सारा समर्पण परमात्मा को होता है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वे स्वामी रामचंद्रम दयालुम। जो कुछ है सो राम जी हैं। गुरु पित मात न जानो काहो, गुरु पित मात न जानो आओ सुभाए नाथ पतिया, कहो सुभाए नाथ पतिया, कहो सुभाए नाथ पतिया। मोरे समय एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर्जामी। लक्ष्मण जी जैसा समर्पण जिस दिन आपके जीवन में आ जाएगा तो आप भी गुरु के समान हो जाओगे। गुरु वही होता है जो परमात्मा को समर्पित होता है। फिर किसी ने कहा हनुमान जी कौन है? लक्ष्मण जी गुरु हैं, राम जी परमात्मा हैं, हनुमान भरत जी भक्त हैं, जानकी जी भक्ति हैं, शत्रुघ्न लाल जी भक्तों के भक्त हैं। तो फिर हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी सबके सेवक हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्तों के सेवक हैं, भक्तों के भी सेवक हैं और भक्तों के गुरु के भी सेवक। और जो सेवक होता है वही राजा बनता है। ना तो गुरु राजा बनते हैं ना भक्त राजा बनते हैं, बल्कि सबके जो सेवक होते हैं वो राजा बनते हैं। बोलो राजा राम की जय। एक चीज और बताऊं, कभी राजा बन जाओ, कभी रुपया पैसा आपके पास आ जाए तो कभी अभिमान मत करना और भगवान की प्रसादी माला का अपमान मत करना। न भगवान के प्रसाद का अपमान करना न प्रसादी माला का। जैसे अपन ने सत्यनारायण की कथा को प्रसाद नहीं खाओ, कई लोग नहीं खाते तो उससे अपराध लगता है और मुश्किलें जीवन में आती हैं। भगवान पर माला चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, सवेरे लातन में कुचरत फिर रहे, देखा कि नहीं? तो जो फूल चढ़े हों उनको विसर्जन करना चाहिए, उनका अपमान ना हो जाए। एक बार की बात, दुर्वासा जी गए भगवान के धाम से, भगवान ने प्रसादी माला दे दी, ऐसी माला उतारी और कहा ये ले जाओ प्रसाद में। पर दुर्वासा जी ने उस माला का महत्व नहीं समझा। अच्छा जी, ब्राह्मण देवता होते ना, ये भगवान के भक्त होते हैं और भगवान से इन्हें सिद्धि मिल जाती है, संतों को ब्राह्मणों को। और आपके घर में ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए और आपने बढ़िया भोजन कराए और दक्षिणा दी, सोई प्रसन्न हो जाते। गौर करना, कभी भी आप भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूर देना, बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करना। आज दक्षिणा दी और भोजन कराया तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और इंद्र को वो भगवान की माला दे दी। पर इंद्र तो अभिमानी है, राजा है ना, इसलिए उस माला का महत्व नहीं समझा और उस माला को अपने हाथी को पहना दी। और वो हाथी तो हाथी ठहरा जानवर है, उसने माला को तोड़ा और तोड़कर अपने चरणों से पैरों से रौंद दिया और लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई और राजा बलि का राज तीनों लोकों में झंडा फहराने लगा। इधर क्या हुआ, राजा बलि बन गया राजा। जब राजा बना तो देवताओं को चिंता हुई, देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। तब देवताओं की माता है अदिति, अदिति माता चिंतित हुई। कश्यप ऋषि ने कहा देवी चिंता ना करो,
तुम एक व्रत करो, उस व्रत का नाम है पयोव्रत। और पयोव्रत कब किया जाता है? फागुन के महीने में किया जाता है। फागुन के महीने में जो लोग पयोव्रत करते हैं ना, उनके घर में भगवान जरूर आते हैं। पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन के रूप में प्रकट भये। भादो शुक्ला द्वादशी 12 बजे बुधवार, अदिति कश्यप के ग्रह सुवामन भये अवतार। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जब अवतरण हुआ तो बड़े गजब की बात यह है कि भगवान वामन अंगुली से बड़े नहीं हैं। कितने से हैं? वामन अंगुली के छोटे से बट रूप में 10 दिशाओं ने आकर आशीर्वाद दिया वामन भगवान को। देवी भगवती दुर्गा ने भी आशीर्वाद दिया भगवान को। गुरुजी ने कान में मंत्र दे दिया और कह दिया कि जाओ, हम तुम्हें मंत्र देते हैं और दक्षिणा में एक वरदान मांगते हैं। तुम राजा बलि के घर जाओ और राजा बलि से 3 लोगों को छीन के लाओ, क्योंकि 3 लोगों का राजा बन गया है। लेकिन राजा बलि धर्मात्मा राजा है। गौर करना, धर्मात्मा लोग जो होते हैं वो केवल धर्म की चिंता करते हैं। राजा बलि ने देखा भगवान को तो स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्मामते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वायमपर्धरम्। स्वागत है आपका हे ब्राह्मण देवता। लेकिन ऐसा स्वागत देखिए साधारण ब्राह्मण नहीं है। ऐसा तेज है जैसे सूर्य का तेज होता है। ऐसी सुंदरता है कि चंद्रमा भी लजा जाए। ब्रह्मर्षि राम तपा साक्षात, ऐसा लगता है जैसे साक्षात तपस्या ही ब्राह्मण का रूप बना के आई है। हे तपस्वी महाराज, क्या मांगना है? मांगो राजा बलि से। 3 लोगों का राजा हूं मैं, जो चाहोगे सो दूंगा। गाम कांचनम गुणबधाम हृष्टम प्रधान्येपयो प्रकन्यास। गाम कांचनम गुणबधाम। हे महाराज, आपकी शादी ना भई हो तो शादी करवा दें अच्छी सी कन्या से। महाराज बोले शादी तो तब करें जब घर हो, मकान हो। कितने आगे बैठा बता। राजा बलि ने कहा तो 2-4 गांव से काम नहीं चलता, मैं बड़ा राजा हूँ, 2-4 हजार गांव ले जाओ। गुड़बद धाम, ऐसा महल बनवा दूं जिसमें सारी सुविधाएं हों। गुड़बद अंदर ही अंदर पूरी सुविधाएं करवा देते हैं। आप कहो तो 2-4 हजार गैया ले दे दान में, खूब खजाना दूध दही घी से संपन्न रहोगे। महाराज बोले ये सब हमें नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले वैसे नियम है, हम किसी से मांगते नहीं है। आपने देखा 2 प्रकार के ब्राह्मण होते, एक मंगता और एक गैर मंगता। देखे एक तो भिक्षुक ब्राह्मण होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, और एक तो जिम्मेदार ब्राह्मण भी होते हैं जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। तो बोले हम उनमें से हैं जो मांगत नहीं है। लेकिन राजा बोले हम उनमें से हैं कि हम बिना मांगे जाने नहीं देते। महाराज यहाँ से जा नहीं सकोगे, कुछ लेके जाना पड़ेगा। महाराज बोले तो एक काम करो, भजन करने के लिए 3 पैर धरती दे दो। भाई बढ़िया भजन करेंगे कि ये अपनी भूमि पर 3 पैर धरती मांग ली। राजा हंसने लगा। अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकटा सुबामन चौपटवा। महाराज आप ब्राह्मण हो, अगर आपके पास बानिया बुद्धि होती तो आप तो मेरा 3 लोक मांग लेते। लेकिन ब्राह्मण हो, सच्चे हो, इसलिए जहां से चाहो वहां से नाप लो 3 पैर। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लें? संकल्प करवाओ पहले। जैसे कोई प्लॉट खरीद रहा हो तो कोई क्या बना लो, तो अपने से थोड़ी बनाएंगे। रजिस्ट्री करवाएं पहले कायदे से, तब बनाएंगे, कहीं बदल जाए।
संकल्प का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। संकल्प हो जाए तो उसको देना ही पड़ता है। भगवान अच्छा गुरुजी ने सोचा, शुक्राचार्य जी ने, कि संकल्प हो जाएगा तो मेरा चेला गरीब हो जाएगा। अब संकल्प होता है जल से, गौर करना, जल से संकल्प होता है, बिना जल के संकल्प नहीं करना चाहिए। और जल तो रखा है गंगा सागर में, जैसे ही उठाया और गंगा सागर से जल डाला, शुक्राचार्य जी छोटे से बन गए और गंगा सागर में टोटी में घुस गए। अब भगवान ने सोचा कि समझ गए भगवान अंतर्यामी, भगवान ने वो कुसा उठाई और कुसा की सीख निकाली और जैसे टोटी में डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी भागे कि ले कोई और रहा है, दे कोई और रहा, बताओ। अच्छा ना जी, लेवे बार देवे बारे, आंख बीच में आंख फरवावे बारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरुओं को चाहिए कि अपने चेला को धर्म से अलग ना करें। कछु चेला कछु गुरु होते हैं, वो अपना काम बनाने के लिए या मोटी रकम पाने के लिए अपने चेलाओं को धर्म से नीचे गिराने में पीछे नहीं होते। तो गौर करना, भले ही गुरु तो हैं पर यदि गलत बात कहते हैं तो धर्म से अलग बात कहते हैं तो अगर ना मानो तो पाप नहीं लगता। कहते हैं, सब लिखा है, जो गुरु शिष्य शोक ना हरहि, 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 सो गुरु घोर नरक महा परहि, सो गुरु घोर नरक हाँ परहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि, सो गुरु घोर नरक हाँ परहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि, सो गुरु घोर नरक हाँ परहि, सो गुरु सो गुरु घोर, सो गुरु घोर बहुत से ऐसे गुरु हैं जो सोचते हैं कि रुपया मिल जाए चेला से का लेने देने, चेला भाड़ में जा जाए। जो गुरु शिष्य शोक ना हरहि, चेला दुखी है और आप उपाय नहीं बता रहे, उल्टा रुपया और मांग रहे, तो सो गुरु घोर नरक मह परहि, ऐसे गुरु नरक में जाते हैं। इसलिए धर्म की बात जरूर गुरु की मानना चाहिए, पर अधर्म की बात तो गुरु भी कहे तो भी उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि राजा बलि गुरु जी की बात मान जाता तो आज तीनों लोगों में उसका नाम नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि गुरु भक्त नहीं था, वो गुरु की हर एक धर्म की बात मानता था, लेकिन उसको समझ में आया कि गुरुजी गलत बात कर रहे हैं। अरे मेरा संकल्प है कि जो भी आएगा वो कुछ भी मांगे मैं दूंगा, और गुरुजी कह रहे हैं कि मत दो, तुम लुट जाओगे। अरे मैं लुट जाऊंगा तो दुनिया ये कहेगी इतना बड़ा था राजा बलि के भगवान को भी दरवाजे मांगने आना पड़ा, मेरा नाम भी तो होगा। धन क्या होता है? और यदि ये परमात्मा नहीं होंगे तो 3 पैर से 3.25 तो ले नहीं पाएंगे महाराज। आज भगवान ने देखते ही देखते एक पैर बढ़ाया, सीधा ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, और दूसरे पैर में तीनों लोगों को नाप लिया। जैसे ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल से चरण धो लिया और अपने कमंडल में रख लिया। समय आने पर भगीरथ के द्वारा वही कमंडल का जल धरती पर पहुंचा दिया। उन्हीं को हम गंगा कहते हैं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वही तो गंगा है। बोलो गंगा महारानी की। आज जैसे ही परमात्मा ने कहा कि हे राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखे जल्दी बता, नहीं तो तू नरक में जाएगा। क्योंकि संकल्प करने के बाद यदि कोई कह दे ना नहीं देंगे तो नरक में जाना पड़ता है। इसलिए तूने संकल्प किया है, तीसरा पैर भी बता कहाँ रखूं। राजा ने हाथ जोड़ कर क्या कहा, सरकार ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? पैसा बड़ा होता है कि पैसे का मालिक बड़ा होता है?
भगवान ने कहा मालिक बड़ा होता है, जब मालिक ही नहीं होगा तो पैसे का क्या करेंगे। तो राजा बलि ने कहा सरकार अभी तक आपने मेरा धन नापा है, मेरा पैसा नापा है, मेरी जायदाद नापी है, अब लेकिन सरकार ये मालिक तो आपके चरणों में खड़ा है, इसलिए एक पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने जैसे ही तीसरा चरण पैर पे रखा, सारे के सारे गदगद हो गए। मतलब जो राजा बलि की पत्नी है वो भी आई और प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु के चरणों पे जल चढ़ाया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि देने वाले भी आप हो और लेने वाले भी आप हो। भगवान ने कहा राजा बलि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें लूटने आया था, तुम्हें छलने आया था, लेकिन आज तुमने हमें छल लिया, इसलिए वरदान मांगो क्या चाहते हो। यदि वरदान में तुम तीनों लोगों को वापस मांग लोगे तो मैं दे दूंगा। राजा बलि ने कहा सरकार मैं तीनों लोगों का क्या करूंगा, त्रिलोकीनाथ तो आप ही थे, आप ही हो और आप ही रहोगे। फिर भी भगवान ने कहा तुम राजा हो और राजा बनाकर मैं किसी को भिखारी नहीं बनाता। भगवान का स्वभाव है एक बार आपको राजा बना दिया तो वो चाहते हैं कि तुम हमेशा राजा बन के रहो, भिखारी नहीं बनने देंगे प्रभु। जाओ तुम्हें सुतल लोक का राज प्रदान करते हैं। अब सोचा राजा ने बलि ने कि सुतल लोक में तो भगवान रहते नहीं, और मैं भगवान के बिना रहूंगा कैसे। इसलिए उसने अपनी चतुराई से भगवान से वरदान मांग लिया। कहता प्रभु एक वरदान मांगना है। भगवान बोले मांगो। बोले बस आप सुतल लोक में जब मैं राजा बन जाऊं तो आप मेरे पहरेदार बने रहना। पहरेदार माने रक्षक। अब बताओ जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। अब भगवान समझ गए और भगवान जाकर के पहरेदार बन गए। बोलो राजा बलि के सरकार की जय। लक्ष्मी जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए सरकार तो इतने आई नहीं, अब कहाँ चले गए। नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारे सरकार तो राजा बलि के घर में बैठे हैं, राजा सुतल लोक में। लक्ष्मी जी गई, सावन का महीना था, एक चौराहे पे जाके बैठ गई, रोने लगी। सैनिक आया, क्यों बहन जी क्यों रो रही हो। लक्ष्मी जी बोली अब सावन का महीना है और मेरे भैया नहीं है, अब मैं किसको राखी बांधूंगी, मेरे कोई भाई नहीं है। वो सैनिक लेके गया, हमारे दयालु हैं राजा बलि, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, तुम रोना नहीं। राजा बलि एक ऐसा राजा है जिसके राज्य में कोई नारी रो नहीं सकती, कोई अबला पे कोई कष्ट नहीं आ सकता। जब लक्ष्मी जी गई और अपना दुख सुनाया, राजा बलि ने कहा बहन तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी ऐसा हूँ, मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम्हें आज से मैं धर्म की बहन बनाता हूँ, मुझे राखी बांधो। राजा बलि को जैसे लक्ष्मी जी ने राखी बांधी, लक्ष्मी जी बोली भैया एक बात बताएं। क्या? बोले राखी बंधाई तो दे दो, बहन का अधिकार होता है, कोई भी राखी बांधे बहन तो उसको राखी बंधाई मिलनी चाहिए कि नहीं। अब राजा बलि जैसा भैया हो तो बहन को क्या कमी, बहन तुम जो कहोगी वही दे देंगे। आज राजा बलि तुमको भाई मिला है। बहन बोली हमें ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए। सच्ची बहनें होती हैं, भैया का सोना चांदी नहीं चाहिए होता उन्हें। देखा आपने, सच्ची बहन तो कभी जायदाद नहीं मांगती, कभी हिस्सा नहीं मांगती। सच्ची बहन की बात कर रहे नहीं तो आजकल तो मांग लेते, हिस्सा बटा ले और बटा के बेच भी जाते। बोलो राधे राधे। बोली भाई तुम मेरे भैया हो, मैं तुम्हारा सोना चांदी लेके क्या करूंगी, मुझे तो आपका दरबारी चाहिए, जो आपका पहरेदार है वही चाहिए। जैसे ही पहरेदार कहा और जैसे ही पहरेदार की तरफ नजर गई तो याद आ गई ये तो तीन लोग के सरकार है, और ये जो बहन है मेरी ये तो त्रिलोकीनाथ की माया है, ये लक्ष्मी है। तुरंत चरणों में गिर गए। बोलो बांके बिहारी सरकार की जय। अब तो पहरेदार को बुलाया और सुंदर सुंदर गहने पहनाए, दूल्हा बना करके बिठा दिया। सरकार देखो जब भी ससुराल में जाते हैं तो सज धज के जाना पड़ता है, नाक की बात रहती है। आपने देखा होगा 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं पावने। कितने प्रकार के? तमकन, ताकन, खौआ और हौआ। पहले प्रकार के पावने होते हैं तमकन। तमकन माने जीजा जी,
जीजा जी जाते हैं ससुराल तो चाहे वे पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन बढ़िया दाढ़ी बना के जाएंगे, चाहे वे घर में खेती करते हो लेकिन बढ़िया कपड़े पैंट क्रेज में जाएंगे, बढ़िया जूते वूते पॉलिश वॉलिश। क्यों बोले ससुराल जा रहे यार। और जाएंगे तो तमक करेंगे, तमक मतलब घड़ी देखेंगे, जल्दी पहुंचा दो बस निकल पहुंचना है, समय नहीं टाइम नहीं है। और घर जाएंगे चाहे लकड़िया खेलें तो टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचा, मतलब तमक बताते। और एक होते हैं ताकन होते हैं भांजा मामा जी के यहाँ आता है तो ताक झांक करता है, देख इस कमरे में जाएगा वो देखेगा, ये टटोरेगा वो पकड़ेगा, कहेगा मामा तो नहीं करे नहीं बात कोनो चीज अच्छी लगी सुबह बोलो रात की रात। अगर बिगाड़ना है बच्चे को तो मामा ने पहुंचा दो, कहे मामा ना मार पा रहा है, ना डांट पा रहा है, ना फटकार पा रहा है, और मामा के यहाँ भांजा बिगड़ जाता है। इसलिए नाम है मामा, मतलब दो माँ, एक माँ नहीं दो माँ का प्रेम देता है वो मामा। और एक होता है खौआ, तमकन ताकन खौआ वो होता है बहन का भाई। बहन का भाई जब बहन के यहाँ जाएगा तो सीधा रसोई घर में जाएगा जहाँ पे बहन रोटी बना रही होगी, जाता है जब भोजन में। अच्छा एक बात और है, भैया को बहन से खाने के लिए बोलने में शर्म नहीं लगती है, चाहे कछु खावे कितने को खाए, कोई शर्म की बात नहीं। जीजा जी थोड़ी आ सकते डायरेक्ट बैठक में बैठे जीजा जी, लेकिन भैया पहुंच जाता है। अच्छा बहन भी इतना प्रेम करती है भाई से कि मान लो को जलेबी रखी हुई है तो ना मोड़ी मोड़न को, अगर सुन ले भैया आ रहा हो तो मोड़ी मोड़न को तक ना दे, ना पति को दे, वो चुरा के रख ले के भैया को रखी भी। बहन भी जो अपने पति को छुपा के बच्चों को छुपा के भाई को खिलाती है, इतना प्रेम होता है। इसलिए भैया को कहा जाता है खौआ, खावे और एक होता है हौआ होते हैं समधी साहब। अब समधी साहब समधियाने जावे तो हौआ बने बैठे, कको निकल मम्मी निकल रही ने आंखें बंद कर लो, समझ निकल रही तो अब आंखें तो मुझ ने कह। वैसे अब तो समदौर होने लगो, अब नहीं करत ज्यादा को पर्दा मर्दा, लेकिन पहले समय में इतना होता था कि समझन समधी के आगे से नहीं निकल सकती। अच्छा वो समधी से कह दी कि मम्मी ने कर रही सो आंखें बंद कर दी, अब बेटी हौआ बनी, चाहे समधन निकल रही कि पड़ा निकल रहा है कि पड़ियां निकल रही कि भैंसे निकल, पता चल रहा बताओ का पता का हो रहा हौआ बनी। तो आज भगवान श्री कृष्ण तमकन दामाद बन गए और लक्ष्मी जी बहन बनी है, तो ससुराल में तो गाने पड़त सो कन्हैया को। आज हमारे बिहारी जी को लक्ष्मी जी को राजा बलि के घर में गारी गा रही हैं, अरे रुच जेलो मेरे भरतार। बढ़िया 56 प्रकार के भोग बनाए, कह के विदा हो रही ना लक्ष्मी जी की, बिटिया की विदा हो तो बढ़िया भोजन नहीं बना और दामाद को बढ़िया भोजन खिला तो गारी गाई जा। अरे जो रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो सरकार प्यारे सांवरिया। ओ सांवरिया प्यारे सांवरिया, सांवरिया प्यारे सांवरिया, सांवरिया प्यारे सांवरिया, सांवरिया प्यारे सांवरिया। रुच जेलो सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया। हे सांवरिया, हमने सुना है कि कागा तुम्हारे भक्त हैं, कागभूषण जी महाराज भगवान के भक्त हैं कि नहीं बताओ। अच्छा और रीछ बानर भी तुम्हारे भक्त हैं। ओ
कागा तुम्हारे भगत कहावे, भगत तुम्हारे भरत कहावे, भगत कहावे, भगत कहावे, भगत कहावे, कागा तुम्हारे भक्त कहावे, कागा तुम्हारे भक्त कहावे, और रीछ बानर है, और रीछ बानर है, रीछ बानर है, प्यारे यार प्यारे सांवरिया, रीछ बानर है, प्यारे यार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया। सखी कहती हैं कि हमने सुना है तुम भीख भी मांगते हो, हमने सुना है कि तुम भिखमंगे भी हो। भगवान बोले हमने कहाँ जाके भीख मांगी? सखी बोली हमें सब पता है कितने गए थे तुम भीख मांग रहे। अरे भीख मांग तन लाज न आवे, 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 लाज न आवे तुम्हें लाज ही न आवे, लाज न आवे तुम्हें लाज न आवे। तुम छलने में तुम नंबर 1 छलिया हो, हमें पता है। किसको छला? बोले तुमने गोपियों को छला। तुमने बड़ी बड़ी गोपियों को कैसे बुलाया बंसी पे, हमें पता है। तुम छलने तुम छलने तुम छलने में होशियार प्यारे सांवरिया, तुम छलने में होशियार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे भरतार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया। अब भगवान नहीं समझ पाए कि ये सखियां क्या कह रही हैं, लेकिन सखियों ने आगे बात लीक कर दी, माने थोड़ी सी ऐसी बात कही कि जिस समझ में आए कि क्या कह रहे हैं। भगवान बोले सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहते हो। तो सखियां बोली प्रभु 3 पैर तुमने जग को नापो, 3 पैर तुमने जग को नापो, 3 पैर तुम जग को नापो, 3 पैर तुमने जग को नापो, जग को नापो प्रभु जग को नापो, जग को नापो प्रभु जग को नापो। तुम पहुँचे बलि के द्वार, तुम पहुँचे बलि के द्वार, प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया, रुच जेलो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया। अब सखियों ने सोचा कि भगवान बुरा ही मान गए, क्या गाड़ी गाई जात तो थोड़ा बहुत बुरा तो नहीं लग गया, और अगर दामाद राजा को बुरा लग जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए। क्या कि अपनी बहन भेज रहे ना, अपन बहन की विदा कर रहे, तो बहनों ही को दिक्कत तो बहन को दिक्कत, इसलिए सारी सखियों ने क्षमा मांगी। प्रभु अरे कही सुनी सब माफ जो करियो, कही सुनी सब माफ जो करियो, ससुराल की गाड़ी है महाराज जी मन पे न लिया लियो, ससुराल सुख की सार, कहीं सुख नहीं मिलता पर ससुराल में सुख मिलता है। इसलिए कही सुनी सब माफ जो करियो, कही सुनी सब माफ जो करियो, माफ जो करियो प्रभु माफ जो करियो,
करे प्रभु माफ जो करियो। जो दीजो नाथ दसार प्यारे सांवरिया। जो दीजो नाथ दसार प्यारे सांवरिया। रुच लो मेरे सरकार प्यारे सांवरिया। ओ प्यारे सांवरिया, ओ प्यारे सांवरिया, ओ प्यारे सांवरिया। बोलो सांवरिया सरकार की जय। भगवान के 24 अवतार हैं, कहाँ तक सुना है? समुद्र मंथन में भाई बहुत से अवतार। जब समुद्र मंथन होने लगा और पर्वत डूबने लगा तो भगवान कछुआ बन गए। कच्छप की पीठ मजबूत होती थी, कच्छप बने। मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने और भगवान धन्वंतरी बने। धन्वंतरी समझते अमृत का कलश लेकर आए। आपने देखा होगा धनतेरस के दिन पूजा होती है धन्वंतरी भगवान की। जिसके घर में धन्वंतरी की पूजा, धन बढ़े, अमृत बढ़े, रोग समाप्त हो जाए, जड़ी बूटियों का भंडार, अमृत कलश। भगवान मोहिनी बन करके आए, अमृत देवताओं को पिलाया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में केवल 2 ऐसे अवतार हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हैं। वो हैं राम और कृष्ण। और दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, दोनों एक ही है। रूप भी एक है, रंग भी एक है, लीला भी ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या? बोले राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में लीला करते हैं। कन्हैया है पुष्टि पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, इसलिए ये लीलाधारी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, सुन के चपल से। दोनों की छवि एक सी है, बस नैनों में अंतर है। ये नटखट हैं, तिरछी नजरिया वाले, और ये सीधे साधे हैं, सीधी नजरिया वाले हैं, मर्यादा की नजरिया वाले हैं। तो सबसे पहले नियम है कि राम जी का जन्म होता है त्रेता युग में। वैसे तो कन्हैया का पहले होना था, राम जी का बाद में, पर राम जी जल्दी आ गए। क्यों? क्योंकि त्रेता युग आ गया ना, इसलिए। तो राम जी हो चाहे श्याम जी हो, तभी आते हैं जब धर्म की हानि होती है। जब जब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अन्योपि धर्म रक्षायै देहा संव्रियते मया। जब भी भगवान को धर्म की रक्षा करनी होती है, दुष्टों का संहार करना होता है, तो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं। देहा को सूर्य प्रभो वंशः, को चाल्प विषयामती, तिथि स्तरम मोहा, दुडूपेना सुमी सागरम। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस। तो कहते हैं कि रघुवंश का वर्णन करो तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि मेरी मति तुच्छ बुद्धि, चाल पदस्यामति, मेरी मति छोटी सी है। जैसे नाव चलाने वाला समुद्र में नाव चलाता है, डोंगी जीवन भर चलाता है। और नाव चलाने वाले से कोई पूछे कि भैया समुद्र कितना गहरा है जरा बताओ, तो वो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाता। ऐसे ही सूरवंश है। सूरवंश में सूर से लेकर के जितने राजा भय, बड़े अच्छे भाई। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के भगवान सूर हैं। बोलो सूर भगवान की जय। ग्रहों के राजा हैं सूर।
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु एक दिन शिवजी के आश्रम में पहुंचे और नारी बन गए और शर्म के मारे, लज्जा के मारे शरीर त्याग दिया। वैवस्वत मनु हुए, उनके पुत्र, जिनके 10 पुत्र थे, जिसमें से सरयाती बड़े थे, उनके सुकन्या थी और चमन ऋषि को ब्याही गई थी। चमन ऋषि की आंखें सुकन्या ने फोड़ी थी कौतूहलवश। अश्विनी कुमारों ने उनको ठीक कर दिया था। आगे चल के सूर वंश में राजा हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के राजा अम्बरीश। वैसे राजाओं की कथा सुनाना भागवत में ज्यादा जरूरी नहीं है, भगवान की सुनाओ कथा, राजन की कथा सुनाना, लेकिन फिर भी परिचय के लिए बताया जाता है। अम्बरीश का इसलिए परिचय देते हैं क्योंकि अम्बरीश राजा एक ऐसे राजा हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। काय का व्रत करते हैं? एकादशी का। कहते हैं जितने भी व्रत हैं, जितने भी आपके उपवास हैं, उनमें सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। 11 को व्रत करत हो आप लोग। 11 के दिन अन्न नहीं खाया जाता है और निर्जला के दिन तो जल भी नहीं पिया जाता और चावल तो बिल्कुल ना खरीदना, ना बेचना, ना किसी को देना, ना किसी से लेना। एकादशी का व्रत करो तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनम। जो एकादशी का व्रत करता है मेरा भक्त, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। जो भक्त कहता है वही करते हैं भगवान। एकादशी की इतनी बड़ी शक्ति। राजा बलि ने एकादशी किया, दुर्वासा जी गए और दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे निमंत्रण करो, अपन तो भोजन नहीं होता भंडारे, और निमंत्रण करो तो महाराज ने लेट हो जाए, वो तो चाहे पूरी ठंडी हो जाए, चाहे सब्जी ठंडी हो जाए, लेकिन फिर तो महाराज जब तक भी भजन ना कर ले, संध्या ना कर ले, तब तक आते नहीं है। अच्छा, महाराज की गलती है जहाँ में भोजन कराए वाले की गलती, बताओ। अच्छा, भोजन वाले ने तो भोजन बनाया है, अब पूरी ठंडी हो जाए, लेट आ रहा है महाराज, तुम्हारा भोजन कराने वाली गलती नहीं है। अम्बरीश राजा ने कहा कि भैया समय हो गया लेकिन महाराज नहीं आए, तो और ऋषि बोले कि राजन 12 बजे के बाद 11 खत्म हो जाएगी, माने एकादशी नहीं द्वादशी लग जाएगी। आज ऐसा नियम है, एक दिन में 2 तिथि नहीं हो जाती। तो ऐसा करो, जल्दी से भगवान को भोग लगाओ, आचमन करो। जब भी भोग लगाया करो आप लोग तो हाथ में जल लिया करो, तुलसी डालो, भगवान का ध्यान करो और तुलसी जो है भोजन में डाल दो, घंटी बजा दो और वो जल ग्रहण कर लो, भोजन पालो, वही भोग होता है। जैसे ही भोग लगाया सो अम्बरीश जी आ गए। अब महाराज लेट हो गए, लेकिन महाराज ने देखो कि हमारे आगे से पहले जी भोग लगा रहे भगवान को। दुर्वासा जी तो नंबर 1 के गरम संत हैं, क्रोधी संत हैं, क्रोध में आ गए, बोले राजन मेरा अपमान किया तुमने, मैंने मुझे पहले न्योता दिया, फिर तुमने मुझे मेरा इंतजार नहीं किया, जाओ अब तुम्हारा अच्छा दिन समाप्त हो गया। अपने शीश में से, जटा में से एक जटा उखाड़ के धरती में पटकी से एक राक्षसी पैदा कर दी, उसका नाम था कृत्या। तो अम्बरीश राजा को मारने दौड़ी, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। सुदर्शन चक्र दौड़ा और कृत्या का सब धड़ से अलग कर दिया। अब तो दुर्वासा जी के पीछे लग गया सुदर्शन। सो आगे आगे महाराज दौड़ रहे, पीछे से भगवान को सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र है कि नहीं सुदर्शन। अच्छा, सुदर्शन चाहता तो एक पल में महाराज को मार भी सकता था, लेकिन महाराज की परीक्षा है, महाराज का दंड दिया जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने तो भक्त का अपमान किया है। तीनों लोकों में भगवान दुर्वासा जी दौड़े, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। भगवान के पास गए, भगवान से बोले आप बचाओ सरकार। भगवान बोले अहम भक्त पराधीन हस्तंत्र। हे ब्राह्मण देवता, मैं भक्त के अधीन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो मुझे कौन बचाएगा? भगवान ने कहा हे साधु, हे ब्राह्मण देवता, जब तुम्हें मौत से बचना है तो तुम राजा के पास चले जाओ, राजा अम्बरीश ही तुम्हें बचा सकते हैं। अम्बरीश के पास आए और कहा कि राजन, ये सुदर्शन चक्र हमें मार देगा। राजा ने देखा
कि मेरे कारण कोई ब्राह्मण मरे तो ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करना। कहा प्रभु यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से, जीवन में कभी सच्चे दिल से, सच्चे मन से एक बार भी व्रत किया हो एकादशी का, तो ये सुदर्शन चक्र लौट जाए। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन लौट गया और दुर्वासा जी आशीर्वाद दे के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सूरवंश में राजाओं में सबसे बड़े सूरवंश में राजा हुए। अच्छा जितने भी राजा भाई ना जी अपने आप नहीं भाई, सूरवंश में जितने भी राजा भाई जी अपने आप नहीं भाई। तो क्या हुआ, बोले इनके लिए यज्ञ करना पड़ा और यज्ञ के आशीर्वाद से भाई। और चंद्रवंश में जितने राजा भाई जे भी यज्ञ से भाई, लेकिन इनमें बिना लड़ाई झगड़ा के नहीं भाई। जब भी कोई ना कोई समस्या आती है, झगड़ा होता है, तभी यहाँ पे संतान होती है चंद्रवंश में। ये विशेषताएं हैं दोनों वंश की। यहाँ पर क्या हुआ कि सूरवंश में एक राजा हुए। कौन से राजा? जय हो। यवनाश्व राजा का नाम था, यवनाश्व। वशिष्ठ जी महाराज बोले तुमको संतान चाहिए तो यज्ञ कराओ। अब राजा ने यज्ञ करवाया। सो यज्ञ का नियम होता है कि कलश रखा जाता है। ये कलश रखा, इसमें जल भरा कि नहीं भरा बताओ? भरा है। और इस जल के अंदर मंत्रों से शक्ति डाली जाती है। और जिस दिन ये अनुष्ठान पूरा होता है उस जल को पिलाया जाता है, सींचा जाता है। अब क्या हुआ कि राजा को रात में प्यास लगी। सो चारों तरफ देखा, सो ना बाल्टी है ना घड़ा है। इतने भी लगत प्यास, 2 दिन तक इतने भी पानी नहीं है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम भी ऐसे घूम रहे थे कि बच्चा जजमान ने पानी ही नहीं रखो पी। फिर कैंप पर मंगाने पड़ो। तो ऐसे ही रात में राजा उठे और देखा कि पानी तो है ही नहीं, प्यास लग रही। लेकिन कहते हैं कि प्यास जब लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। भूख प्यास ना चीने धोबी घाट कहते। तो राजा ने वो यज्ञ को कलश उठाओ और पूरा पी गई। अब सवेरे में महाराज बोले का जो कलश कैसे चलोगा? राजा बोले महाराज का करें, प्यास के मारे पूरा पी गई। अब क्या होगा? वशिष्ठ जी महाराज बोले पी तो गए, लेकिन वो संतान वालों पानी है तो रानी को पीने तो तुम पी गए, अब तो तुम्हें बच्चा हुए। राजा घबराए और राजा को गर्भ आ गया मंत्र से। अब गर्भवती मान लो चाहे गर्भवता मान लो, लेकिन हो गए राजा। अब राजा के गर्भ हो गया, सो कहिए बच्चा तो पेट में है लेकिन निकलेगा कैसे? तो कहा एक काम करो, ऋषि बोले ऑपरेशन करो। हाँ, पहले भी ऐसा नियम था, जो ऋषि थे वो डॉक्टर उनके आगे नहीं लगता था। ऐसी जड़ी बूटियां थी वो ऑपरेशन कर देते थे। ऑपरेशन करके बच्चा निकाला, जड़ी बूटियों से घाव ठीक कर दिया। लेकिन समस्या आ गई क्या? बोले समस्या ये है कि दूध कहाँ से पिलाएं? भाई राजा को बेटा है, दूध कहाँ से पिलाएं बताओ? अच्छा, तब देवताओं का आह्वान किया वशिष्ठ जी ने, तो इंद्र प्रकट हो गए। और इंद्र ने कहा अपनी इकनी उंगली का स्पर्श किया मुख से, और जैसे स्पर्श किया तो इतना दूध पिला दिया कि जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक भूख ही नहीं लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से वो बालक हुआ। कहते हैं सूरवंश में बड़े बड़े राजा का जन्म हुआ, पर कोई ना कोई कारण था। उसका नाम था मानधाता, और मानधाता के मुचकुंद हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र राजा इतने सत्यवादी थे कि तीनों लोकों में इनकी ख्याति फैलाई जाती है। इनका माना मतलब सत्य का पालन करते हैं, तो इनका नाम बड़ा ऊंचा है। इस वंश में परम पवित्र राजा हुए बाहुक, और बाहुक राजा ने भी एक बार यज्ञ किया, और यज्ञ के चारु प्रसाद खाने से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। देखो यहाँ पर भी समस्या। बाहुक राजा ने यज्ञ किया, प्रसाद खिला दिया, रानी को गर्भवती हो गई। लेकिन राजा के एक रानी थोड़ी थी, उन राजा के तो बहुत रानियां थी। अन्य रानियों ने सोचा कि बड़ी रानी के बेटा हो जाएगा तो राजा बड़ी रानी को प्रेम करेंगे ज्यादा,
सभी रानियों ने सलाह करी, बोले एक काम करो, बड़ी रानी को जहर खिला दो, सुना रहना होगा, बच्चा ना होगी समस्या। तो सब रानियों ने मिलकर जहर खिला दिया, लेकिन वशिष्ठ जी के अनुष्ठान का फल था कि उस जहर से भी वो बच्चा नहीं मरा। और जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर का मतलब होता है गर सहित, माने जहर सिर पे रखा निकला, लेकिन जहर से कुछ बिगड़ा नहीं है। सगर के दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। सुमति के गर्भ से जब मंत्र द्वारा, यज्ञ द्वारा संतान प्राप्ति करवाई तो मांस का पिंड निकला, और केसनी का एक बालक हुआ। अब कहा जी मांस के पिंड का क्या करेंगे? वशिष्ठ जी महाराज बोले बड़ा है मांस का पिंड। इसी समय मंत्र शक्ति से अभी इनको बच्चा बनाते हैं। तो 60,000 मंत्रों को पढ़ा तो 60,000 बच्चे बन गए एक पिंड के। और केसनी का एक ही बेटा हुआ, असमंजस नाम का बेटा। अब इंद्र को पता चला कि राजा सगर बड़ा प्रतापी है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। और नियम है कि जो भी मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 1,100 तो उनको एक बार इंद्र की पदवी मिल जाती है। अब इंद्र को चिंता भाई, तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ में अश्व घोड़ा प्रधान होता है। घोड़े को चुराया इंद्र ने और पाताल लोक में कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। और 60,000 पुत्रों ने जब खोज की उस अश्व की तो देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में मिला घोड़ा। तो कपिल भगवान को चोर समझ करके वो चिल्लाने लगे। और जैसे कपिल भगवान की समाधि टूटी और नेत्र खुले तो नेत्रों की ज्योति से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। वशिष्ठ जी महाराज बोले 60,000 पुत्रों की मृत्यु हुई है। जिनके घर में अल्प मृत्यु होती है उनको पितृदोष लगता है, और जिनको पितृदोष लगता है वो सुखी नहीं रहते कभी कभी। इसलिए उन बच्चों का उद्धार कैसे होगा? बोले संसार में गंगा को लाना पड़ेगा। गंगा को लाने के लिए अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन 4 पीढ़ियों ने लगातार तपस्या करी। कोई भी गंगा जी नहीं ले आ पाए, केवल राजा भगीरथ ही गंगा जी लाए। और गंगा जी प्रसन्न हो गई तो कहते हैं ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और सबसे पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई और फिर ऊपर से नीचे गिरी तो शंकर जी की जटाओं में समा गई और वो जटा शंकरी कहलाई। बोलो गंगा मैया की। शंकर जी ने जरा सी जटा निकाली और निचोड़ी तो हिमालय से कलकल करती हुई इस धराधाम पर पधारी और 60,000 पुत्रों की भस्म का स्पर्श करते ही सभी को मोक्ष दिला दिया। बोलो मोक्षदायिनी गंगा महारानी की जय। कहते हैं भगीरथ के वंश में एक राजा हुए खडवांग, जिनकी बड़ी लंबी उम्र है। उनके बेटा हुए रघु और रघु के बेटा हुए अज और अज के बेटा हुए दशरथ जी महाराज। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन न जाए। एक बार भूपत मन माई, एक बार भई गिलानी मोरे सुधानी, गुरु कह गया तुरंत मही पाला, 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 चरण लागल करी चरण लागे बिनय निज लोक सुख न गुरु है सुनायो, निज लोक सुख सब गुरु सुनायो,
कहीं वशिष्ठ विधि समझाओ कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ धरहु धीर हुई है सुत चारी धरहु धीर हुई है सुचारी त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगगिरि वशिष्ठ श्रृंगगिरि वशिष्ठ पुत्र लागी सुबह यज्ञ करा पुत्र का जग करा यज्ञ करा यज्ञ करा एक बार जहां लगाओ वहां सावधान हो जाना। कोई कारण है? एक बार भूपत मनमाही मन में विचार कर रहे हैं क्या? बोले भाई गिलानी, क्या गिलानी हुई? बोले मोरे सुतनाई। मैंने 3-3 शादियां करी, 3-3 रानियां हैं, पर बालक तो एक भी नहीं है, संतान नहीं है। और छोटे मोटे राजा नहीं है दशरथ जी, सारी धरती के सम्राट चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा है। अच्छा एक बार ही क्यों गिलानी भाई? सोचो आप, जब संतान नहीं है तो गिलानी तो बहुत बार हुई होगी। एक बार इसीलिए हुई क्योंकि ये घटना घटी एक बार। क्या घटी? बोले अयोध्या पर शनि की 7.5 का छा गई। शनि ऐसा देवता है कि जितने भी ग्रह हैं उन सब में ज्यादा दृष्टि है शनि की, लंबी दृष्टि, और बड़ा क्षेत्रफल है शनि का। इसलिए शनि की दृष्टि को कोई सहन नहीं कर सकता। 7.5 का आई तो पूरी अयोध्या में सूखा पड़ गई, सब दुखी हो गए, कष्ट में हो गए। और कहते हैं जास राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप आवासी नरक अधिकारी। राजा को चिंता हुई कि मेरी प्रजा दुखी है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले शनि देवता को शांत करो। राजा बोले गुरुदेव हम सूरवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, हम सूर से जाकर युद्ध करेंगे। गुरुजी बोले तुम्हें अपने बाहुबल पर ज्यादा घमंड है क्या? मतलब भरोसा है क्या? दशरथ जी बोले आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है। अब दशरथ जी महाराज जब सूर लोक शनि लोक में गए तो शनि देवता को ललकारा। शनि देवता की विशेषता यह है कि शनि देवता के जो सामने आएगा और जिस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वो लुढ़क जाएगा। जैसे शनि की दृष्टि पड़ी तो सहन नहीं कर सके, शनि लोक से नीचे गिरे अंतरिक्ष में। अब बताओ अंतरिक्ष से कोई नीचे आएगा, धरती पे गिरेगा, मरेगा कि बचेगा? और इतना बड़ा राजा मर जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। अंतरिक्ष में गीधराज जटायु उड़ रहे थे। अब गीधराज जटायु ने सोचा कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा नीचे गिर के मर जाएं, इससे अच्छा है बचा लेना चाहिए। तो उड़ते उड़ते अपने पंखों पर बिठा लिया और जैसे हवाई जहाज धरती पर उतार देता है ऐसे ही जटायु ने राजा को धरती पर उतार दिया अयोध्या में। अब बताओ कोई प्राण बचाए उसका एहसान कोई पटा सकता है? प्राणों की कोई रक्षा कर ले उसका सबसे बड़ा भारी एहसान होता है। इसलिए वरदान मांग लो जटायु क्या चाहिए? जटायु जानते थे कि राजा दशरथ के घर में साक्षात नारायण बड़े बेटे बन के आएंगे। इसलिए जटायु ने मांग लिया हमें वरदान में तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। अब तो राजा ने हाँ कर दिया और आशीर्वाद दे दिया कि सोचने लगे कि बड़ा बेटा मांगा है तो छोटा भी होगा। भाई बड़ा तभी कहलाता, एक बेटा ना बड़ा ना छोटा तो एक ही है। अगर बड़ा बोला है तो छोटा तो होगा, इसलिए एक मेरे पास रहेगा, एक मैं जटायु को दे दूंगा। अब सोचने लगे कि आज तक बेटा नहीं हुआ तो मेरा जो वचन है वो मिथ्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा।
और हमारा नियम है रघुकुल रीति सदा चली आई। 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 प्राण जाने बर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे कहा वचन न जाए। आज मेरे प्राण चले जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जटायु को क्या मुंह दिखाऊंगा। और जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने समाधान दे दिया, जाओ धरो धीर हुई हैं सुतचारी, एक नहीं चार चार बेटा होंगे, पर तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और मेरे द्वारा नहीं, यज्ञाचार बनाएंगे हम किसको? बोले श्रृंगी ऋषि को। क्या होता है जिस विषय में हमको जानकारी नहीं है उस विषय में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। वशिष्ठ जी चाहते तो खुद यज्ञाचार बन जाते, लेकिन उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। हमारी आपकी विडंबना यहीं पे है। अगर हम किसी को गुरु बना लें तो गुरुजी सोचते कि चेला तो हमारा नौकर हो गया, गुरुजी जैसा बोलेंगे वैसा ही। नहीं, यदि हमें मान लो भागवत कराना, अब गुरुजी तो हमारे यज्ञाचार है, अनुष्ठान जानते हैं, भागवत नहीं जानते, तो अब ऐसा नहीं है कि अब गुरुजी कह रहे नहीं हम ही भागवत के हैं, चाहे भी के पाँच, ऐसा नहीं। जिस विषय में जानकारी नहीं है, गुरु का ये कर्तव्य है कि उनको अपने माध्यम से कोई ना कोई अच्छे से अच्छा बुलाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ करवाया, वो अंतिम आहुति डाली। अंतिम आहुति डालते ही एक पल में अग्नि देवता प्रकट हो गए चारों प्रसाद लेकर के। बोलो अग्नि देवता भगवान की जय। जब भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए तो तीनों रानियों को बुलाया, चारों प्रसाद हाथ में लिया, और जैसे ही चारों प्रसाद हाथ में लिया तो एक घटना घटी उसी वक्त। क्या घटना घटी? बोले आकाश मार्ग से एक सम्रिक नाम का पक्षी उड़ता आया और उस खीर में से, उस प्रसाद में से चोंच भर के ले गया, और उड़ता 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 प्रवर्षण पर्वत के ऊपर से निकला। प्रवर्षण पर्वत पर माता अंजनी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। उसी क्षण भगवान की माया से उसकी चोंच खुल गई, और चोंच खुली तो माता अंजनी के हाथ में वो प्रसाद आ गया। माता अंजनी ने सोचा कि सूर्य भगवान ने दिया है, सूर्य भगवान का प्रसाद है, ऐसा सोच करके माता अंजनी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, और उसी से हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बोलो बजरंगबली की जय। राम जी के जन्म की कथा बड़ी सुंदर कथा है। तीनों रानी को बुलाया और कहा इस खीर में से आधा भाग कौशल्या को दे, अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर लेना। तो आधा दे दिया किसको? कैकेयी को, और दोनों रानियों ने से मैं आधा आधा सुमित्रा को प्रदान किया। जय दिन गर्भ कहते हैं, यह जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं, यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भयउ हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष में हुआ, अभिजित मुहूर्त में हुआ, चैत्र का महीना है और पुनर्वसु नक्षत्र है, प्रतयोग। कोई कहे अभिजित मुहूर्त क्या है? जितने भी मुहूर्त हैं उन सबसे बड़ा मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है। और दिन के 12 बजे का समय आ गया, और राम जी का जन्म हुआ तो कौशल्या के भवन में हुआ, और कौशल्या के भवन में कोई नहीं है, माता कौशल्या अकेली है। राम जी प्रकट हो गए
चतुर्भुज रूप में माता ने दर्शन किया तो याद आ गई मनु शत्रुपा के रूप में बड़ी तपस्या करी। भगवान ने कहा अब मेरा समय आ गया अवतार लेने का, लेकिन अवतार लें कैसे ये माता बताएंगी। माता जी बोली छोटे बन जाओ, बनो मोरे ललना और झूलो मोरे पलना। ये 4 हाथ हटा। राम जी छोटे बन गए। बोले हो गया जन्म तो नहीं हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कपड़े वगैरह उतार के लेते हैं। आप तो जी बढ़िया सुंदर जी पीताम्बर धारण करें। भगवान ने पीताम्बर भी हटा दिया, आप तो जन्म हो गया। बोले अभी भी जन्म नहीं हुआ। बोले कब? बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। आपको रोना पड़ेगा तब जाके जन्म माना जाएगा। राम जी रोने लगे, तो जब रोने लगे तो दासी आई दौड़ के, क्या हुआ? और जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो दीवानी हो गई। नाचती हुई दौड़ी गई, राजा दशरथ से बोली कि तुम्हारे घर में जो तुमने अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, उन सब का फल आपको मिल गया। राजा ने कहा इसको जो मांगे वो दे दो। 9 लाख हार दे दिया। कहा बता जल्दी से क्या हुआ? उस दासी ने कहा कौशल्या के पुत्र हुआ है। और इतने में दूसरी दासी आ गई, कहती है कैकेयी के भी एक पुत्र हुआ है। और सुमित्रा के 2 हो गए, मतलब 4 भैया हो गए। बोलो 4 भैया की रामलला सरकार की। अब तो राजा दशरथ ने बुढ़ापे में खुशी आई है ना, तो तुरंत बुलाया नाई और नाई से कहा ए नाई सारे अयोध्या में लगवाओ दुहाई कि राजा दशरथ ने 4 कुंवर भये हैं और बधाई लेकर आए हैं। आप भी बधाई गाएं, पर समय कम है, अभी आनंद कंद ब्रज के लाला आने वाले हैं ना, तो खुशी उनके लिए